दोस्तों जैसा कि हम सभी लोगों को पता, महाकुंभ के अंदर जो मौतें हुई हैं, उन सभी मौतों से सरकार भले ही अनभिज्ञ हो, सरकार भले इस चीज पर पर्दा डालने की कोशिश करती रही हो, लेकिन आज संसद के अंदर अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। महाकुंभ के अंदर जो लोगों की मृत्यु हुई है, उन सभी लोगों की मृत्यु को ध्यान देते हुए अखिलेश यादव ने आज संसद के अंदर अपने सांसदिक पद से इस्तीफा देने की बहुत बड़ी बात कर दी है। आखिरकार ये क्या पूरा मामला है, आप लोगों को जानने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग बताना चाहता हूं आखिरकार आज संसद के अंदर क्या हुआ, क्या कहा अखिलेश यादव ने महाकुंभ के अंदर जिन लोगों की मृत्यु उनके ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले अखिलेश यादव जो उनको समय मिलता है संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर बोलने के लिए, तब अखिलेश यादव सबसे पहले कहते हैं कि हमें जो टाइम मिला है उसमें से हम 2 मिनट जो महाकुंभ के अंदर लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों के लिए हम मौन धारण रखना चाहते हैं, और जो सांसद अगर इसमें हमारे सच्चे मन से साथ देना चाहते हैं तो वो लोग भी 2 मिनट का मौन धारण करें। लेकिन तभी होता क्या है कि उस वक्त ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को महाकुंभ के अंदर हुई घटना के ऊपर बोलने से रोकते हैं। आखिरकार क्यों रोकते हैं, आप लोग इस वीडियो में देखिए जिसमें अखिलेश यादव क्या कहते हैं जो महाकुंभ के अंदर जिनकी मृत्यु हुई है। कि मुझे बोलने के लिए जो समय दिया है, मैं उसमें से 2 मिनट का समय महाकुंभ हादसे का शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर के मौन रखना चाहूंगा। अगर किसी अन्य को भी सच्चे मन से मृतकों के प्रति सच्चा भाव है तो वो भी हमारे सांसदों के साथ खड़ा होकर के ये मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। ये माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, अगली लाइन अध्यक्ष महोदय, ये विषय अध्यक्ष महोदय, आप सीनियर लीडर हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है, कभी नहीं रही। ये मैंने विषय मेंशन करते हुए भरोसा है इस विषय पर मौन कर दिया था, इसलिए अध्यक्ष का अधिकार है। हाँ, मैं वही अध्यक्ष महोदय, ये जो बात मैं शुरू कर रहा हूं, जहां मैंने मौन 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि की बात की है, ये अधिकार मेरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। तो देखा आप लोगों ने, अखिलेश यादव साफ शब्दों में कहते हैं जो ये हक है, ये मौन धारण का ये हक हमारा नहीं बल्कि आपका था। आपको इस पर मौन धारण करने का विचार करना चाहिए था। आप लोकसभा के अध्यक्ष होने के नाते आपका सबसे बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन सब चीजों पर ध्यान देने का। लेकिन वहीं पर जब अखिलेश यादव अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं अगर ये घटना साजिश या किसी प्रकार की लापरवाही नहीं है तो इन घटना को छुपाया और दबाया क्यों जा रहा है। अगर ये घटना किसी प्रकार की लापरवाही का शिकार नहीं है तो इसको छिपाने की कोशिश सरकार क्यों कर रही है। और इस घटना के पीछे जिसका भी बड़ा हाथ है, चाहे वो सरकार के लोग हों या फिर कोई अन्य व्यक्ति, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देखिए अखिलेश यादव आखिरकार क्या कहते हैं इस घटना को लेकर जो महाकुंभ के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था, एक धार्मिक समाज। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार से अखिलेश यादव ने कहा अगर ये घटना अपराध पूर्वक नहीं थी तो आंकड़े छिपाए और दबाए क्यों जा रहे, सांच को क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों लोगों तक नहीं लाया जा रहा, क्यों लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और यही नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो के शुरुआत में आपने देखा होगा जब मैंने कहा था अखिलेश यादव ने अपने संसदीय पद से इस्तीफा देने की बात करी थी। आखिरकार ऐसा क्या मामला हुआ होगा। तो अखिलेश यादव जो संसद के आखिरी भाषण के अपने दौर बढ़ते हैं तो अखिलेश यादव कहते हैं कि जो अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक डबल इंजन की सरकार, वो दिल्ली में मेट्रो की बात करती है, लेकिन जो बनारस की बात करती है जिसमें बनारस जहां पर प्रधानमंत्री खुद सांसद है, जहां से जीत कर आते हैं, वहां लगभग 10 साल होने वाले, वहां पर मेट्रो अभी तक शुरू नहीं हुई, जिसको उन्होंने क्यूटो बनाने का सपना दिखाया था, आज वो वही का वही पड़ा हुआ है। ऐसे में अखिलेश यादव कहते हैं अगर
मैं झूठ बोल रहा हूँ? महाकुंभ के अंदर जो लोगों की मृत्यु, जो जहां पर यह बताया जा रहा था कि वहां पर उन्होंने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करी गई है, ये कई सारे न्यूज चैनलों, कई सारे अखबारों में खबर छपकर आई थी, जहां पर 100 करोड़ लोगों की आने की व्यवस्था करी गई, उनकी सुरक्षा का अभेद तैयारी करी गई थी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं अपने सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो अखिलेश यादव ने जो बात कही है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को शर्म आनी चाहिए, सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। जो लोगों की मृत्यु हुई उसके आंकड़े सही प्रकार से पेश करने चाहिए, और कहीं ना कहीं जिन लोगों के घर के सदस्य गायब हुए, जिनका अभी तक लापता चल रहे हैं, उनकी सरकार को मदद करनी चाहिए। सरकार को पैसा ना देना पड़े, इस कारण से सरकार अगर गलत तरीके से लोगों की लाशों को जमीन के अंदर दफना रहे। कई सारे वीडियो में आप लोगों ने देखा हो जिस प्रकार महाकुंभ के अंदर त्रासदी हो रही है, इसमें बहुत सारे परिवार उजड़ चुके हैं। कई परिवार ऐसे जिनके परिवारों के लोग अभी तक, जिनकी कोई अता पता नहीं चल रहा है। यहां तो वही बात होगी कि अगर आप अमीर घराने या अच्छे खानदान से आते तो आपकी मृत्यु एक मृत्यु, और आम आदमी अगर कोई मरता है तो उसकी मृत्यु कीड़े मकोड़े की मृत्यु है। वैसे आप लोगों को क्या मानना है? अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, क्या अखिलेश यादव सरकार को जिस प्रकार घेरने की कोशिश कर रहे हैं वो सही है या गलत? कमेंट करके जरूर बताओ।